नमस्कार, प्रणाम। और अभी आपको सभी को बता दें कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। ये महानवा डुमरी गांव है और आप सभी जो जिसको देखते हैं और काफ़ी लोग उनको अपना आइडल मानते हैं, गुरु मानते हैं। सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले सबसे डिजिटल मीडिया के सबसे बेहतरीन पत्रकार मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार। तो आप मेरे पीछे से देख सकते हैं कि जो अंकल जी बैठे हुए हैं वो मनीष भैया के बड़े पापा हैं और हमारे जो बगल में उनके बैठे हुए हैं बेतिया 24 मनीष प्रिंस भाई हैं। तो मनीष भैया का घर दिखा रहे हैं हम आपको, और इस घर को दिखाने के बाद काफ़ी उन लोगों को कुछ समझाना चाहते हैं और कुछ दिखाना चाहते हैं, और कुछ लोगों का औकात जो है ना उफाल मार रहा है, कुछ भी बोल देंगे। तो तुमको सभी को बता देना चाहते हैं कि मनीष कश्यप क्या चीज़ है और मनीष कश्यप किस जगह से मेहनत करके ऊपर उठा है और आज पूरे भारत में अपनी पहचान बनाया है। और जलने वाले जलते रहेंगे, शिकायत करने वाले करते रहेंगे, और आपका काम है जलना और हम लोग जैसे लोग आपको जलाते रहेंगे। तो शुरू कीजिए भैया, और मैं आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ, गौर से देख लीजिए। ये सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप भैया का घर है, और जो हमारे सामने बैठे हुए हैं ना वो उनके बड़े पापा हैं जो कि एयरफोर्स में काम करते हैं। तो पहले मनीष भैया का घर देख लीजिए और बड़े पापा से हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। और सबसे पहले स्वागत है बड़े पापा, आप कैसे हैं? थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं 2-3 तीखा सवाल लेके यहाँ पे आया हूँ क्योंकि यहाँ पे तो मनीष भैया नहीं है। मनीष भैया का घर ये, आप उनके बड़े पापा हुए? हाँ, हम उनके बड़े पापा हुए। कितने चाचा है मनीष भैया के? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। हाँ। तो आप क्या करते हैं? सबसे बड़े हैं, हम एयरफोर्स में हैं, अभी दिल्ली में पोस्टेड। जी। पालम। और छोटे वाले अंकल जी? और बीच वाले जो उनके पापा हैं हाँ। वो भी आर्मी में है। अच्छा। और आजकल बीनागुड़ी के आसपास है। अच्छा। और छोटे है जो खेती बाड़ी अपना देखते हैं। अब सोचिएगा, मनीष भैया का कुछ लोग बैकग्राउंड पूछते हैं ना, तो मैं बता देना चाहता हूँ भैया कि मनीष भैया का जो बैकग्राउंड है, इनके परिवार में एक चाचा किसान है, एक चाचा सरहद के जवान है और एक चाचा एयरफोर्स है, वो भी जवान है। तो सोचिए कि किस परिवार से है वो, सबसे पहले चीज़। और देख लीजिए, कुछ लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप के पास काफ़ी संपत्ति है, बहुत बड़ा वो ज़मींदार है, बहुत संपत्ति वाले हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देशभक्त के बेटे हैं, एक एयरफोर्स के भतीजे हैं और किसान के भतीजे हैं। और उनके अंदर जो गुण है ना कहीं आप लोगों से मिला है। कैसा लगता है आप लोगों को मनीष भैया को देख के वीडियो? बहुत गौरव महसूस होता है। बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत खुशी होती है। डर नहीं लगता है कि इतना सिस्टम से लड़ते हैं, सरकार से लड़ते हैं, कहीं कुछ हो ना जाए? हम लोग को डर नहीं लगता है बिल्कुल जी। क्योंकि हम भी बहुत कश्मीर में रहे हैं और मौत हमने देखी है आंखों से। तो जब जिसको जाना है वो कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए डर नहीं लगता है, बिल्कुल डर नहीं लगता तो है। सोचिए, जैसे बड़े पापा ऐसे पापा फौजी है, किसान के बेटे को डर किस बात का? और शायद यही रीज़न है ना कि पूरे इंडिया में किसी भी कोना में और कश्मीर में जाकर झंडा हिला देते हैं, झंडा फहराते हैं और दहाड़ते हैं। तो शेर का घर देख लीजिए, शेर कोनो महल में नहीं रहता है। इस फूस के घर से शुरुआत करने वाला वो व्यक्ति जो आज पूरे देश में अपना नाम, अपना वर्चस्व बनाया है, और अच्छे नेताओं का हलवा टाइट हो जाता है। और डरते हैं लोग कि कहीं मनीष कश्यप ना आ जाए और सवाल ना पूछ दे हमारे सिस्टम पे, हमारे किए हुए कार्यों पे। और बताइए, आपके क्षेत्र का क्या हालचाल है? भैया को तो लोग हरा दिया चुनाव में। हाँ, कुछ धोखा दे दिया पब्लिक। जितना उसने सामाजिक काम किया था ना उसका फल पब्लिक नहीं दिया। लेकिन एक आप बड़े पापा हैं, मैं जनता की बात नहीं करूंगा, बड़े पापा के नाते आपको क्या लगता है कि भैया को विधायक सांसद बनना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए था। जिस तरह वो काम कर रहा है और उसका नेचर है, उसको पक्का बनना चाहिए था। मुझे भी होप था। मैं उस टाइम इलेक्शन के पीरियड में यहाँ था और देखा था उसका मेहनत, तो हमें भी होप था कि वो जीत जाएगा। मतलब अपना सब कुछ लगा दिए, सेवा के भावना से समाज में ही लगे रहे। बाढ़ आया था, उसने अपने गाड़ी से पूरे क्षेत्र में, माने अपना तो उतना संपत्ति नहीं है कि बांटे, लेकिन दूसरे से मांग के चावल, दाल, चूड़ा वगैरह सब बाढ़ क्षेत्रों में बांटा था। यहाँ पे ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। ऐसा नहीं बोलिए बड़े पापा आप, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका जो शरीर है ना एक बहुत बड़ी संपत्ति है देश के लिए। और जिस प्रकार हमारे देश में बड़े बड़े लोगों को सम्मान दिया जाता है, यहाँ पर तो गुटखा का प्रचार करने वाले लोगों को सम्मान दे दिया जाता है हमारे देश में, लेकिन मनीष भैया ऐसे व्यक्ति का काफ़ी लोग समर्थन नहीं करते हैं। तो इस पर आप क्या बोलिएगा?
कम लोग समर्थन नहीं करते हैं, काफ़ी लोग समर्थन करते हैं उनका। मतलब हम यहाँ चनपटिया क्षेत्र के लोगों की बात कर रहे हैं। चनपटिया में कि इलेक्शन थोड़ा दूसरे टाइप से हो गया वो लास्ट टाइम में। लास्ट टाइम में दूसरे की जातिवाद आ गई, क्षेत्रवाद आ गया, इसलिए वो गड़बड़ हो गया। नहीं तो मेहनत देखा जाता तो सबसे अच्छा कैंडिडेट यही था। सबसे अच्छा कैंडिडेट। हाँ, और दुर्भाग्य है चनपटिया क्षेत्र के लोगों का, जो पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर अपना वोट बांट देते हैं और सही व्यक्ति का पहचान नहीं कर पाते हैं। इनके पास बड़ा हवेली रहता तो शायद इनको वोट मिल जाता। हाँ हवेली बड़ा मर्सिडीज में घूमते ना तो शायद इनको वोट मिल जाता। और जमींदार रहते, दो चार आदमी को धक्का लतियाते रहते ना रोड पर चलते चलते, तो इनको भी बढ़िया पार्टी का टिकट मिल जाता। लेकिन समस्या ये है ना कि ना इनके पास देने के लिए पार्टी को घूस है, ना बड़ा बिल्डिंग बनवाने के लिए उतना पैसा है। लेकिन हाँ, आज के डेट में भैया अपने मेहनत से, अपने बल से जितना अच्छा कार्य किए हैं, पूरे देश में जो अपना नाम बनाया है, हवेली बनवा सकते हैं, महल बनवा सकते हैं। लेकिन आज के डेट में भी वो अपने पैसा का, मुझे लगता है जहाँ तक हम लोग उनको जानते हैं, देखते हैं, हर एक गरीब को गरीब का मदद करते हैं, असहायों का मदद करते हैं, हर एक व्यक्ति का मदद करने का प्रयास करते हैं। हर एक दुर्लभ समस्या जिस पे किसी का नज़र नहीं जाता है, छोटी छोटी समस्या, उस पर भी आवाज़ उठाते हैं। और शायद इसी का देन है कि पूरे भारत में उनको लोग प्यार करता है और उनको सर आंखों पर बैठा के रखता है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनके घर आके। अभी मनीष भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनके बड़े पापा हैं और एक फैमिली और एक खून से मिल गए, उतना ही प्राउड फील हो रहा है। तो सर क्या बोलिएगा दर्शकों को, ऐसे लोग जो बिहार में और हमारे देश में मनीष भैया के पीठ पीछे कटाक्ष करते हैं, बोलते हैं कि ये कोई पत्रकार है, ये है, वो है, यूट्यूबर है, और ये जो समस्या उठाते हैं, शायद बड़े बड़े मीडिया, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ये सब समस्या नहीं दिखाते हैं। इस पर आप क्या बोलिएगा? बिल्कुल कोई नहीं दिखाता है इतना। आप देखिए, बॉम्बे में गया था और टाटा से बात किया, टाटा भी कुछ करेगा। वहाँ शाहरुख खान को जो प्रचार कर रहे थे, गलत प्रचार गुटखा के कर रहे थे, उनको भी समझाया। इतना बड़े बड़े आदमी से टकराना इतना आसान काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये क्षेत्र में जो है ना, वो जाति, और हम पब्लिक को यही कहेंगे कि जाति पर मत दीजिए वोट। अपना कैंडिडेट देखिए जो शिक्षित है, जो मेहनती है, जो ईमानदारी है, सबसे बड़ी ईमानदारी है। हमारे पिताजी भी थे यहाँ पे, जो भी गरीब लड़कियों के शादी होता था वो काफ़ी बढ़ चढ़ के अपने तरफ से उसको गोल्ड भी देते थे और पैसे का भी मदद करते थे। तो वैसे ही नेचर उसका भी है। दादाजी का रूप है। हाँ, वो दादाजी का रूप है। हाँ, शक्ल से भी रूप है और मदद करने में भी उस दादाजी का बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि मनीष भैया अपने दादाजी का स्वरूप है। और टू कॉपी, जैसे बड़े पापा बता रहे हैं, टू कॉपी है। वो भी मदद करते थे, ये भी मदद करते हैं, वो भी समाज सेवा में रहते थे, ये भी समाज सेवा में रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपना सब कुछ समाज में दे दिया और अभी तक शादी नहीं की, छोटे भाई का शादी भी करवा दिया। हाँ, हम लोग भी बहुत प्रयास किए कि शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन हम लोग भी ज़बरदस्ती नहीं कर पाए, इसलिए कि आजकल वो अच्छा नहीं है। जब तक ये नहीं बोलेगा तब तक हम लोग उसका शादी नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको लगता है कि नहीं, शादी किए नहीं किए मैटर नहीं है, लेकिन जो देश के लिए कर दिए हैं वो कितना बड़ा देश के लिए तो बहुत महान काम किया है। आज हर आदमी जानता है और उनसे हम लोग को जानते हैं। जो काम किया है उससे हम लोग को प्राउड फील होती है। हमें बोलते हैं कि ये मनीष के बड़ा पापा है, गर्व फील होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके, और मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा और थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस घर के बारे में और मनीष भैया के गांव के बारे में। और ये न्यूज़ जो बना रहे हैं ना, मनीष भैया के गांव के लिए स्पेशली बना रहे हैं, क्योंकि चनपटिया विधानसभा के लोग देखें और सोचने पर मजबूर हो जाए कि वो अपने पैर पर किस प्रकार कुल्हाड़ी मारते हैं और ऐसे व्यक्ति को हरा देते हैं जो जीत जाए तो चनपटिया को स्वर्ग बना सकता है। और इस चनपटिया क्षेत्र को अभी भी नर्क बना के रखा गया है। यहाँ पर बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, आरजेडी आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, वो सिर्फ अपना विकास करेगी। मेरे ख्याल से और मेरे सोच समझ से बस एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। वो जीत जाए तो शायद चनपटिया को स्वर्ग बनाने का कार्य कर सकता है। आपको क्या लगता है भाई? बिल्कुल 2024 में उनका ही जीत होगा यहाँ से। और ऐसे लोगों को लोग चाहे तब
लेकिन ऐसे लोगों को हरवा कौन देता है यार? जनता क्यों है ऐसे? जनता घूसखोरी देखती लेकिन है। यही जनता मनीष कश्यप से लगेगा फोन करता है कि भाई हुआ हमारा हई दिक्कत है, मुजफ्फरपुर में हई हो गया है, पटना में हई हो गया है, 100 को समस्या मनीष कश्यप को लोग दिखाने वाले हैं चाचा जी। नहीं, डेली हमारे पास कम से कम 5 को फोन आता है और 2-4 आदमी भी आते हैं, डेली आते हैं कि मनीष से बात करा दीजिए, हमको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब मनीष भैया का समय आता है तो पीछे हट जाते हम हैं। पीछे हट जाते हैं। अब दुर्भाग्य है कि पूरे बिहार के लोग जानते हैं जहां प्रशासन काम नहीं करेगा, जहां शासन काम नहीं करेगा, जहां देश की सरकार काम नहीं करेगी, वहां पर एक व्यक्ति है जिसका आवाज अच्छे अच्छे को हिला देगा, और वो व्यक्ति सन ऑफ बिहार है, मनीष कश्यप है। और उसी व्यक्ति के घर के सामने खड़ा होके हम पूरे बिहार वासियों से, पूरे चनपटिया वासी से बस एक ही अपील करते हैं, जो आपके जन्म समस्या को दिखाता हो, जो आपके लिए आवाज उठाता हो, जो कदम से कदम मिलाकर आपके लिए चलना सिखाता हो, जो आपके देश हित के लिए काम करता हो, उसको भी एक मौका मिलना चाहिए। और हम लोग ये प्रचार प्रसार करने नहीं आए हैं, यहाँ पर एक समस्या थी, हम दिखाने आए हैं। और मनीष कश्यप भैया का गांव था तो मुझे लगा कि मुझे मनीष कश्यप भैया के घर जाना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए, और वाकई में मनीष कश्यप भैया के बारे में उनके गाँव के लोग, उनके परिवार के लोग क्या सोचते हैं, ये दिखाना चाहिए। तो अब मैं अभी आपको दिखा रहा था, उनके बड़े पापा से बातचीत करा रहा था, आप उनका घर देख रहे हैं। और समस्या ये है ना कि मनीष कश्यप भैया जो पूरे बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, उनका नाम रोशन कब होगा? जब चनपटिया क्षेत्र के लोग पूरी बहुमत के साथ उनको अपना विधायक सांसद बनाएंगे, तब जाके चनपटिया का सही विकास होगा और चनपटिया बहुत आगे जाएगा। इसी के साथ आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज, और मैं हूं राम भक्त सिंह बाबा। जय हिंद, जय भारत।